से निरंतर पुण्य अर्जित कर रहे थे। धन्य है आज का दिन और धन्य है गुनाह वालों का पुण्य, क्योंकि आज हम सबको बहुत खुशी है। उसको इजहार हम किस रूप में करें? चलते हैं 4 लाइनों के माध्यम से खुशियों को बखेरते हैं। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। तारा देही धर्म नगरी से अतिथि आए अपरंपार है। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। तारा देही धर्म नगरी से अतिथि आए अपरंपार है। धन्य है ऐसा परिवार और धन्य है हम सबका पुण्य। बिना किसी अवरोध के सबसे पहले तो मैं बेटी श्रद्धा को आमंत्रित करता हूँ, चूँकि आज रविवार है। रविवारी विशेष प्रवचन हम महाराज श्री के सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि प्रभु का स्मरण गुरु वंदना के रूप में हो जाए तो सारे कार्यक्रम सा आनंद संपन्न होंगे। बहन बिटिया श्रद्धा यहाँ पर आए और बहुत संक्षिप्त मंगलाचरण के माध्यम से हमको एक ऐसा मैसेज प्रस्तुत करें ताकि हम सबका पुण्य बढ़े। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तारादेवी नगर गौरव मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की जय। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान ये दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। मुझे ये परिवार मिला, ऐसा संसार मिला। तेरी भक्ति करता रहूं, कर जोड़ यही मांग। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में। और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी।
जितना अच्छा मंगलाचरण हुआ है उतनी अच्छी आपकी ताली भी बजनी चाहिए। बेटी श्रद्धा ने बहुत अच्छी गुरु वंदना की है। जैन धर्म इससे मेल खाता है कि जब प्रभु के सामने हम खड़े हो जाएं तो मांगने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार पेड़ के नीचे छांव मिल जाती है वैसे ही बिना मांगे वहाँ मिल जाता है। आज एक ऐसा परिवार हमारे गुना नगर में कल से आया है। कल इनका प्रोग्राम, इनकी घर की बात कह दूं मैं, तारा देई में ये पूरा परिवार 12 लोगों का पूरा परिवार, निर्दोष सागर और निर्लोभ सागर दोनों का परिवार एक प्लानिंग बना रहा था। हर वर्ष ये आचार्य महाराज के पास अथवा महाराज जी के पास जाते ही जाते हैं। एक प्रोग्राम बन रहा था कि अपन सबको कल वहाँ गुना चलना है। और दादाजी लगभग 90 वर्ष के हैं, जो कि पूज्य महाराज जी के पूज्य पिताजी हैं, जिनका नाम है भागचंद जी बड़कुल, जिन्हें कक्का जी के नाम से वहाँ जाना जाता है। उनके सम्मान में पहले तो तालियां बजाओ, क्योंकि ये धीरज से ये बात सुन रहे थे। 101 डिग्री बुखार उनको तारा देही में था, लेकिन ये सुन रहे थे कि ये कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन इनसे पूछा कि आपको बुखार है इसलिए फिर चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बुखार नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, मैं तो चलूँगा। और इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा करके पूरे परिवार के साथ दादाजी भागचंद जी बड़कुल जी हमारे गुना नगर में पधारे हैं। आपकी तालियां हमारी कमेटी के महानुभावों ने श्रद्धा सम्मान पूर्वक मंच तक लाएं, ताकि वे आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे। ये एक ऐसे भागचंद जी बड़कुल जी ऐसे महान महान पुण्यात्मा जीव हैं। साक्षात आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास ऐसे ही एक बार इनका परिवार आचार्य महाराज के पास इनको ले गया। तब संघ में 15-20 महाराज तो थे, लेकिन पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरूपम सागर जी महाराज उस समय वहाँ नहीं थे। उस समय इनको आचार्य महाराज के पास ले गए। जब कोई 5-7-10 लोग आएँ और किसी बुजुर्ग को लाएं तो थोड़ा सा लगता है क्या पता कोई संलेखना वगैरह करने के लिए तो नहीं ले आए। कोई बात नहीं, आचार्य महाराज के पास पहुँचे और 7:45-8 बजे का समय मिला। सारे बातों के बाद में आचार्य महाराज ने जब इनका चेहरा देखा, आचार्य महाराज तो पारदर्शी थे। उनका मुख देख करके ही उनने आचार्य महाराज ने कह दिया ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको कुछ नहीं होगा। आचार्य महाराज के शब्द थे। और उन्होंने इनसे पूछा कि क्यों, कुछ व्रत वगैरह लेना है, रात्रि भोजन करते हो? इन्होंने कहा नहीं करते। तो एक काम करो, एक बार भोजन करना और एक बार पानी पीना, वो भी गर्म प्राशुक जल पीना। बस तब से और आज तक वही क्रम चालू है। एक बार भोजन करते हैं और एक बार जल पीते हैं। इसी के साथ बहुत आदर के साथ बुला रहा हूँ छोटे भाई आदरणीय अखिलेश जी जैन साहब को और उनकी श्रीमती श्री रश्मि जी जैन बड़कुल, कृपया पधारें। और श्री भतीजे एवं भतीजी बेटी श्रद्धा और श्रेयांश भैया बड़कुल पधारें। साथ में परिवारजन में अभिषेक जी, अंतुक भैया, इंदू जी, श्रीमती सरिता जी एवं हमारे मितिन भैया, सरिता भैया, कृपया पूरा परिवार यहाँ पर पधारे। जोरदार तालियां बजाइए। जो बबली दीदी यहाँ पर गुना में आई थी, उनकी बहन यहाँ पर आई हैं। जोरदार तालियां बजाइए सबके सम्मान में। दीप से दीप जलाते चलो, समय की गंगा विद्या की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि आज द्वादशी सहस्त्र दान करने का सौभाग्य पूरा परिवार एक साथ चारों अनुयोगों के चारों साथ अध्यक्ष जी सभी को एक एक सहस्त्र दें ताकि वे दान करने का सौभाग्य आज रविवार का दिन। बोलो पारसनाथ भगवान की। आप भी पधारिए भुआ जी, आप भी यहाँ क्यों खड़े हैं, मंच पर पहुँचिएगा, आपको बुला रहे हैं। और भी परिवारजन से सरिता जी, नितिन भैया जो भी हो कृपया पधारें। सब लोग एक साथ साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। कक्का जी को अभी मंच पर ही रखें। जैन समाज का सम्मान स्वीकार करे यह परिवार। बहुत आदर के साथ सम्मान करने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय रमेश भाई साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारें। आदरणीय मुकेश जी, एडवोकेट जी, महेंद्र जी, बांझल जी कृपया पहुँचेंगे और अध्यक्ष जी, पूरी प्रबंध कारिणी समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों कृपया यहाँ आएँ। सोनाली जी एवं 4-5 महिलाएं, अनीता जी कृपया आएँ। मधु जी हों तो मधु जी पधारें और पधार कर साल उड़ाकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर इस परिवार का वह सम्मान करें, क्योंकि ये परिवार वह परिवार है जिसने हमको ऐसे रत्न दिए हैं जिनके माध्यम से गुनानगर में रत्नों की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वर्षा हो रही है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3-4 महिलाएं पधारें। सरिता जी आप भी मंच पर आएं। सोनाली जी पधारें आप। सुनीता जी आप भी पधारें। अनीता जी पधारें। हमारी माताओं बहनों का तिलक लगाकर, शॉल उड़ाकर, पट्टिका पहनाकर, माला पहनाकर के सम्मान करेंगी। इनके माथे पे तिलक लगाओ। पहुँचे आप। श्रीमती अखिलेश जी जैन, श्रीमती रश्मि जी मंच पर पहुँचेंगी। रश्मि जी पहुँचें एवं भुआ जी भी पहुँचे। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना ये आज कर रहे हैं धर्म की प्रभावना में निमित्त ये बन रहे हैं। सभी को शॉल उड़ा करके, भैया जी सबको शॉल उड़ाइएगा, दीजिए। अजय भैया देर नहीं करिएगा, सबको शॉल उड़ाइएगा, महिलाओं को, सभी परिवारजन को, क्योंकि उस समय हम जल्दबाजी में आपका यथोचित सम्मान नहीं कर पाए थे। आज हमारे पास समय है। अरविंद दादाजी पहुँचे। कल आपके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि भी हमें प्राप्त हो गई है। पूरे पैसे मंगल कलश स्थापित करने के हमें प्राप्त हो गए हैं। श्रद्धा बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? श्रद्धा जी पहुँचे मंच पर पहुँचे और हमारा सम्मान स्वीकार करें जैन समाज गुना का। आप लोग तालियां बजाकर इस परिवार का सम्मान करेंगे। तेजस भैया आओ, तुम भी मंच पर आ जाओ। जो अभी वाद्य यंत्र बजा रहे थे वो तीनों भैया कहाँ हैं? वो भी महाराज श्री के चरण स्पर्श करने के लिए पहुँचेंगे। कहाँ गए वाद्य यंत्र बजाने वाले तीनों भैया? पहुँचे। और मैं तो कहता हूँ कि आप जितने भी बेटे छोटे छोटे बच्चे हैं शीघ्रता से पहुँचें और महाराज श्री के एक शास्त्र जी ले लेना और सब हाथ लगा देना, आपका पुण्य बढ़ेगा। सभी पहुँचे। जोरदार तालियां बजाइए इस उभरती हुई हमारी समाज की धरोहर को,
एक शास्त्र ले लेना और सभी हाथ लगा देना एंटीना जैसा, आपको सबको पुण्य लगेगा। एक शास्त्र जी इनको दें, हाथ लगा लेने हाँ, सबको, बोले। सबको हाथ लगा लेने दो। जय बोलो परम पूज्य 108 समर्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। गुना नगर में विराजित मुनि संघ की जय। परम श्रद्धे दिगंबर जैन समाज गुना के पदाधिकारी एवं बैठे हुए माताएं बहनें और सभी संस्कार, हम लोग आप लोगों ने गुना नगर की पंचायत सभा ने जो भी महाराज श्री के वरिष्ठ पिताश्री का सम्मान किया, हम लोगों को सम्मान किया। हम लोग इस योग्य तो नहीं थे, परंतु गुना नगर का हम बहुत बहुत धन्यवाद आभारी रहेंगे, क्योंकि इस गुना नगर में हमने जो देखा है वो आचार्य श्री के 4-4 6 चतुर्मास प्राप्त होने के बाद भी इस तरह की प्रसिद्धि और बच्चों में लगाव और समाज में लगाव कहीं नहीं देखा। वैसे तो मैं एक छोटा प्राणी हूँ, पर इन महाराज श्री के पास से मैं आचार्य श्री का वर्तमान में दैनिक भास्कर में जहाँ कहीं भी महाराज श्री का चतुर्मास होता है, मुनियों का चतुर्मास होता है, तो पूरा समाचार का प्रेषण दैनिक भास्कर के माध्यम से आज भारतवर्ष में करता हूँ। और जबलपुर में दिगंबर जैन समाज के मुनि संघ सेवा समिति का संयोजक हूँ। मैं आज बहुत बहुत आभारी हूँ गुना नगर की पंचायत सभा का और ट्रस्टीगणों का कि उन्होंने महाराज श्री के परिवार का और साथ में मेरा सम्मान किया। धन्यवाद। ये थे श्रद्धेय बबली जी दीदी के जीजा जी, जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। आप हमको क्यों धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं? हम तो तारा देही की समाज को धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करते हैं कि जब महाराज श्री गृह त्याग कर और ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने जैसे ही मुंगावली में लिया था और 10-12 वर्ष के बाद पुनः तारादेही में जब ये गए थे, तो वहाँ की तारादेही की समाज ने, चूँकि ये तो मुनि दिगंबर मुनि व्रत धारण करने के लिए ही तैयार थे, लेकिन वहाँ की समाज ने कहा कि अभी मुनि व्रत डायरेक्ट धारण मत करवाइएगा, पहले आप इनको पूरी तरह ज्ञान से सराबोर करें। इसी प्रकार आप जबलपुर में पन्ना लाल जी साहित्याचारी पंडित जी के पास जाकर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ऐसे पवन भैया और कमल भैया जिन्होंने यथोचित न्याय, तीर्थ एवं व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके आज वास्तव में हम कहें कि ऐसे चारों अनुयोगों के ज्ञाता बन गए हैं। कोई कहीं से भी प्रश्न कर ले, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। श्री नरेंद्र कुमार जी सनी भैया की माता जी की ओर से, रमेश होटल परिवार की ओर से ये चांदी उस मंडल के लिए हमें प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। गुना समाज में आने के बाद जैसा लगा मेरे को कि आचार्य श्री अभी भी जीवित हैं। कुछ मेरे को दीदियों से रात में पाठशाला में मिले, सारे बच्ची सारी महिलाएं देखी, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं हम लोगों के पुण्य में कुछ कमी थी जो हम लोग यहाँ नहीं हुए। हम लोगों को हमको इतना अच्छा लगा सारी महिलाओं को देख के, सारे बच्चों को, और सारी बहनें मेरी छोटी छोटी वो इतना अच्छा धर्म दे रही, बच्चों को ज्ञान शिक्षा दे रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी तो फिर आप लोग को मिल ही गए हैं, उसमें दो मत की कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप कह रही हूँ कि जितनी भी ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, जो भी हैं, बहुत उनके लिए मैं अपना धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि वो इतना बच्चों को प्रोत्साहन और इतना आगे बढ़ा रही, ये मैंने पहली बार ऐसी गुना समाज में देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नमोस्तु महाराज। रात्रि के समय जब पाठशाला के समय ये पूरा परिवार जब आया तो वास्तव में कह रहा था कि हमने गुना जैसी पाठशाला हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं देखी। यहाँ की बहनों के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। ये समाज का नहीं, बहनों का गौरव है जो हमारे समाज को बढ़ोतरी को प्राप्त करा रहा है। श्रीमती
विमल कुमार जी धरनावदा वाले, विमल श्री एम्पोरियम की ओर से भी ये चांदी यहाँ पर प्राप्त हुई है। बहुत ज़ोरदार ताली बजाइए उनके सम्मान में। चलते हैं, समय चूँकि अपनी गति लिए हुए है, बिना किसी अवरोध के पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 नमोस्तु। भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है। इसमें गाथा नंबर 31 चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा के उपरांत सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान की क्या महिमा प्राचीन ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने बताई है, ये आपको बहुत कुछ बातें कल बताई थी। कुछ बातों पर पुनः रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान के बारे में प्राय लोगों की धारणा इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने तो सुन रखा है कि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। चिंतामणि का क्या अर्थ होता है? बोलो। है चिंतित वस्तु को देने वाले। तो शायद आपने चिंतामणि शब्द यही सुना है पार्श्वनाथ भगवान के साथ, जबकि चिंतामणि शब्द का प्रयोग कितने स्थानों पर आया है। एक तो चिंतामणि रत्न। तो चिंतामणि रत्न की विशेषता भी यही है कि आपको मुँह से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में आप विकल्प करेंगे, वो वस्तु आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। वो चिंतामणि रत्न पाषाण होता है, पृथ्वी का एक होता है, जड़ होता है, अचेतन होता है। दूसरा, आपने चिंतामणि शब्द जुड़ा पार्श्वनाथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ सुना कि पार्श्वनाथ भगवान चिंतामणि के समान हैं, चिंतित वस्तु को देने वाले हैं, मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी जगह कहीं सुना चिंतामणि शब्द का प्रयोग? एक चिंतामणि क्षेत्र है गुजरात में, वहाँ पर भी जोड़ा जाता चिंतामणि क्षेत्र का ही नाम रख दिया, भगवान चिंतामणि वहाँ विराजमान है। चौथी जगह आपको बताते हैं, आप लोग जिनमणि जो सामयिक पाठ पढ़ते हैं ना, और उसमें बोलते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी। यहाँ कौन सी देवी के लिए चिंतामणि शब्द का प्रयोग किया है? द्वादशांग जिनवाणी माता को, कि द्वादशांग जिनवाणी माता भी ऐसी ही है। आप यदि आचार्य प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे भी इतना पुण्य बढ़ जाता है कि बोधि की प्राप्ति हो जाती है। बोधि कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को। तो स्वाध्याय करने से बोधि की प्राप्ति भी होती है और समाधि यानी बोधि की पूर्णता, दत्तात्रेय की पूर्णता भी होती है स्वाध्याय करने से। समाधि की प्राप्ति हो गई। फिर और आगे क्या लिखते हैं? परिणाम शुद्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। अपन सभी संसारी प्राणियों के परिणाम कैसे हैं? शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? हाँ, अशुद्ध हैं। तो इन अशुद्ध परिणामों को शुद्ध करने का यदि सबसे सरल और अमोघ उपाय कोई है तो वो है शास्त्रों का अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन। इसलिए आपको अपने परिणाम निर्मल करने हो, जो कलुषित हैं, काले हैं, कठोर हैं, उन परिणामों को निर्मल करने का, सफ़ेद करने का, कोमल करने का भाव सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है स्वाध्याय में, जिनवाणी में। और आत्मा की उपलब्धि यदि आप करना चाहते हैं,
आत्मा तो आप हैं ही, कहीं अन्यत्र से आलोक से नहीं लाना है, कहीं दूसरी जगह से नहीं लानी है। भगवान अपनी तरफ से निकाल करके किसी को आत्मा देते नहीं है। आप तो स्वयं हैं ही आत्मा, भगवान आत्मा आपको बनना है। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का मतलब है आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति हो जाना। आत्मा के स्वभाव का मतलब है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रतिष्ठित हो जाना। ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए अर्थात जानने का काम ज्ञान का है। अपनी आत्मा में जो ज्ञान है वो अभी जानने का काम तो करता है, लेकिन साथ ही राग द्वेष घृणा ईर्षा मद मत्सर आदि विभाव विकारू प्रणमन करता है। इसलिए हमारी आत्मा से हम दूर हैं। उस ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति हो जाना, सहजानंद की प्राप्ति हो जाना अभी अपने पास कृत्रिम आनंद है। कौन सा आनंद है? कृत्रिम आनंद है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो विभाव है, विकार है, पराधीन है। और स्वाध्याय करने से सहज आनंद की, निराकुल आनंद सुख की, स्वाधीन सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वो लिख रहे हैं कि स्वात्मोपलब्धि, और जब तक आप स्वात्मोपलब्धि नहीं करेंगे तब तक शिव सुख की सिद्धि तो होने वाली है ही नहीं। स्वात्मोपलब्धि के उपरांत ही शिव सुख की सिद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने कहा चिंतामणि, वस्तुतः ये जो जड़ पत्थर है चिंतामणि रत्न है, इसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। कैसी? कि जैसी मान लो जो देता है, ये तो माना कि जो भी मन में आया वो उपलब्ध कर लेता है, दे देता है, लेकिन चिंतामणि रत्न के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मान लो कोई कहे कि हमको पुरुष बना दो, चिंतामणि रत्न नहीं बना पाएगा। आप कहें हमें रत्नात्रय दे दो, तो चिंतामणि रत्नात्रय नहीं दे पाएगा। आप चाहें हमें कोई स्वर्ग में दिव्य सुख दे दो, श्रेष्ठ पद दे दो, चिंतामणि रत्न नहीं दे पाएगा। उसकी अपनी लिमिट है, उसकी अपनी सीमा है, उसकी अपनी मर्यादा है उसकी। और मूल बात ये है कि चिंतामणि रत्न भाग्यवान को मिलता है, भाग्यहीनों को चिंतामणि मिलता नहीं। और भाग्य तो बनाती है जिनवाणी माता, ये भाग्य का निर्माण करने वाली है, विधात्री है ये। इसलिए चिंतामणि तो भाग्य से मिलेगा, वो भाग्य बनाएगी जिनवाणी, और वो मिल भी जाए तो उसकी अपनी एक मर्यादा सीमा है। आपकी पॉकेट में पुण्य है तो वो बना सकती है। और आपने मान लो और दूसरी जगह चिंतामणि शब्द का प्रयोग सुना पारसनाथ भगवान के पास। अज्ञानी को पारसनाथ भगवान वो सुख नहीं दे सकते हैं जो सुख चिंतामणि जिनवाणी देगी, क्योंकि अज्ञानी तो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, तो वो जो है ना सांसारिक भोगों के लिए ही करेगा, नश्वर चीज़ें ही पार्श्वनाथ भगवान से मांगेगा। लेकिन स्वाध्याय करोगे तो जिनवाणी आपको बताएगी कि आप कौन सा पुरुषार्थ करो, कैसा पुरुषार्थ करो, किस चीज़ को मांगो, किससे सुखी होगे, कैसे शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे, कैसे आपकी मानव पर्याय सफल सार्थक होगी, धन्य धन्य कृतकृत्य होगी। ये सारी बातें तो जिनवाणी बताने वाली है। भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, उनसे हमारा वास्ता क्या है। आप लोग कुछ बोलते ना ऐसा, गुरु उपदेश दे दो तुम, गुरु प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, उनको आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं पालनी है। ये वीतराग बैठे हुए हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गुरु उपदेश दे दो तुम, और आगे मोक्ष का रास्ता क्या है। इसी तरह से जिनवाणी भी हमें उपदेश देती है, हमें समझाती है, सिखाती है, पढ़ाती है। तो चाहे हम माता की उपमा दें तो भी छोटी है, क्योंकि माता रागी द्वेषी मोही है, वे अपने स्वार्थ के लिए पालन पोषण करेगी, वृद्धावस्था में सेवा करेगा, पानी देगा।
इत्यादि स्वार्थ के लिए पालन पोषण करेगी। लेकिन जिनवाणी माता का कोई स्वार्थ नहीं है। पिता की उपमा दें तो पिता भी अपने स्वार्थ के लिए ही करेंगे। वे मान लो मेरे मतलब वृद्धावस्था में सेवा करें या नाम करें या कोई ना कोई सांसारिक स्वार्थ होगा। ऐसे पिता बहुत कम होते हैं जो हम जैसों को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए प्रेरणा दें, संस्कार देवें। 10-10 संतानें होती हैं लेकिन एक को मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ाते हैं। वैसे पिता धन्य है जो मोक्ष मार्ग में पढ़ने के लिए शिक्षा देते, आशीर्वाद देते, प्रेरणा देते हैं। उनकी कृपा ना हो तो हम जैसे कहाँ यहाँ आ पाए। तो पिता की उपमा सबके लिए नहीं दी जा सकती है। सबके पिता ऐसे हितैषी, शुभचिंतक, उपकारी, कृतज्ञ नहीं होते हैं और इसलिए वो शादी विवाह करके संसार में फंसा देंगे। जिनवाणी के लिए दिव्य उपमा दी गई है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाविरम्यत्यपनीय खेदम। कांता की तरह जिनवाणी अब रमाती है, खेद को दूर करती है, थकान को दूर करती है। और क्या लिखते हैं, कीर्तिम च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी। जिनवाणी के पास ऐसे भी सामर्थ्य है कि आप स्वाध्याय करेंगे तो आज नहीं तो कल पक्का आपकी कीर्ति दशों दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पालने से लेकर अर्थी तक स्वाध्याय अवश्य करते रहना। इसको कभी मत छोड़ना। सर भगवती आराधना में हम साधुओं के लिए प्रेरणा दी गई है, जब तक तुम्हारे कंठ में श्वास रहे तब तक तुम उपदेश देते रहना। क्योंकि उपदेश देने से लोगों का जीवन बदलता है, भविष्य उज्ज्वल बनता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जहाँ धर्म का ह्रास है उसकी वजह है कि चरित्रवान ज्ञानी साधु नहीं है उपदेश देने वाले, इसलिए धर्म का ह्रास है। फिर आगे लिखते हैं कि लक्ष्मी भी देती है। ये जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे ऐसा साथी से पुण्य का बंध होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा कि वो आपको मतलब 169 महापुरुषों के कोई भी पद नहीं है जो इस स्वाध्याय करने वाले को ना मिले। क्योंकि जिनवाणी की जब भक्ति ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। अब प्रवचन भक्ति है ना, एक 16 कर्ण भावना में एक बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय की भक्ति और एक प्रवचन भक्ति यानी जिनवाणी की भक्ति। तो सच्ची भक्ति वही है जिसमें जिनवाणी की आराधना की जाती है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए जो बंधन में कारण है, तीर्थंकर प्रकृति तो 148 कर्म की प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोच्च प्रकृति है। जब वो जिससे बनती है तो बाकी के 168 महापुरुषों की पद तो नीचे के हैं, अधस्तन है, बहुत कम पुण्य से मिलने वाले हैं। वे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए अपना भला चाहते हो तो ये स्वाध्याय को अवश्य करो। पिछले कई दिनों से हम प्रेरणा दे रहे हैं कि इस जिनवाणी के अंदर क्या क्या देने की सामर्थ्य है। उसको कल्पलता भी का है, कल्प वृक्ष भी का है। कल्प वृक्ष की जैसी विशेषता होती है कि जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, जहाँ चाहो वहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से स्वाध्याय करोगे, जिनवाणी पढ़ोगे। जिनवाणी का मतलब लोग पूजा की पुस्तक समझते हैं। जिनवाणी का मतलब होता है भगवान जिनेंद्र की वाणी, उसको जिनवाणी कहते। तो ये आचार्य प्रणीत ग्रंथ जिनवाणी के अंदर आते हैं। वस्तुतः वो तो पूजन की पुस्तक है, उसमें भी जिनवाणी का भाव तो सार तो होता है, लेकिन वस्तुतः तो जिससे ये पूरे चारों अनियों का ज्ञान होता है, 3 लोक 3 काल का ज्ञान होता है, 7 तत्वों का ज्ञान होता है। ये सारी जानकारी जिससे मिलती है वो जिनवाणी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से ली गई है। लोग पूजन कर लेते हैं, स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकालते। इसलिए हम इतने दिनों से विशेष रूप से प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सभी को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या। कल्पलता के समान ये विद्या है, सम्यक ज्ञान है। क्या क्या नहीं दे सकता, अर्थात सब कुछ दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है
विद्या ही विद्यमानेयम वितीर्णा भी प्रकर्षते। विद्या यह ऐसी है कि जितनी बांटो जितना दो उतनी बढ़ती है। ना कृष्यते च चौराद्ययी, चोरों के द्वारा चुराई नहीं जा सकती है। और सबसे विशेष बात का पुष्यतेव मनीषितम, आपके जितने मनोरथ हैं उन सबको पूर्ण करने की सामर्थ्य है। पद्म पुराण के लास्ट में आचार्य रविशरण महाराज जी ने स्वाध्याय, केवल पद्म पुराण के स्वाध्याय करने के 34 लाभ लिखे हैं। कितने? कि पद्म पुराण के पढ़ने से जो यश चाहता है उसको यश मिलता है, जो राज्य चाहता है उसको राज्य मिलता है, जो स्त्री चाहता है उसको स्त्री मिलती है, जो निरोगता चाहता है उसको निरोगता मिलती है। जब एक ग्रंथ के स्वाध्याय के 34 फल लिखे हैं, फिर जो चारों अनुयोगों के अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा उसको क्या नहीं मिलेगा। तो पुष्यतेव मनीषितम, मनीषित का अर्थ होता है मन में जो इच्छा है, अभिलाषा है, उन सब मनोरथों को पूर्ण करने की क्षमता स्वाध्याय में है। इसके बाद में लिखते हैं कि विद्युत्ता से ही वस्तुता वंशपना कुलीन होता है, जागृत होता है, जाना माना जाता है। कौन व्यक्ति कुलीन है, विशिष्ट महत्वशाली है, जिसके पास सम्यक ज्ञान है वो विशिष्ट माना जाता है। और वैभव की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही विद्वान को ऐसी संसार की कोई भी सभा नहीं है, मध्यलोक की कोई भी सभा हो गए उसमें सदस्यता प्राप्त होती है। और स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की जो सभा है, अंतर सभा, मध्य सभा, बाह्य सभा, ऐसी कोई सभा नहीं है जहाँ पर उसको श्रेष्ठ और उच्च स्थान न मिले। ऐसा पुण्य इस स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है। साथ ही लिखते हैं कि न चोरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारिकारी, व्यय करते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। चोर चुरा नहीं सकता है। मैं रिवीजन कर रहा हूँ बहुत सारे नए लोगों के लिए, इस बात को और सुन लो, याद हो जाए। ये विद्या ऐसा धन है चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। विद्या ऐसा धन है कि भाइयों के द्वारा बटाया नहीं जा सकता है। विद्या ऐसा धन है जिसे राजा सेल टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि के रूप में कुड़की करके ले नहीं सकता है। और विद्या ऐसा धन है जिस कितने भी अपने माथा में आ जाए वजन नहीं लगता, भार नहीं लगता है। और वितरण करने पर दूसरा धन तो खर्च हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन को जितना बांटो उतना बढ़ता चला जाता है। और साथ ही लिखते हैं व्यय करते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। संसार में, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, पाताल लोक में, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में जितने प्रकार की धन हैं, चाहे वो अनाज रूपी धन हो, चाहे पशु रूपी धन हो, चाहे यश रूपी धन हो, चाहे कोठी मगला मकान रूपी धन हो, चाहे सोना चांदी रूपी धन हो, और चाहे संसार की 9 निधि 14 रत्न रूपी धन हो, उन समस्त रत्नों में विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान माना गया है। इसलिए आप सभी को दूसरे धनों की अपेक्षा इस विद्या रूपी धन को अवश्य ही बढ़ाना चाहिए, संचित करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। साथ ही क्या कहा, विद्या नाम नरस रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, और विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या विहीना पशु। ऐसा कहा गया है कि सबसे अच्छा रूप, सबसे अच्छा सौंदर्य, सबसे अच्छा यदि कोई आकार है, संस्थान है, तो वो है विद्या। विद्या ही सबसे अच्छा रूप माना गया है। साथ ही गुप्त धन है, इसको इसकी सुरक्षा करनी नहीं पड़ती है, किसी लाकर में, किसी बैंक में रखना नहीं पड़ता है।
रात्रि में इसकी सुरक्षा करने के लिए जागृत नहीं रहना पड़ता है। धन की रक्षा तो मनुष्य करता है, पर मनुष्य की रक्षा विद्या करती है। तो जिसकी रक्षा आपको करना पड़े उसका संचय करना चाहिए, कि जो आपकी रक्षा करे उसका संचय करना चाहिए। तो विद्या गुप्त धन है, और विद्या भोगों को भी करने वाली है, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। विद्या यश को करने वाली है, विद्या सुख को करने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। गुरु जो बने हैं वे विद्या अध्ययन करके बने हैं, इसलिए गुरुओं की भी गुरु विद्या है। साथ ही आपके पास कोई ना हो, पिता ना हो, माता ना हो, भाई ना हो, पुत्र ना हो, मित्र ना हो, रिश्तेदार ना हो, पड़ोसी ना हो, साथी हेल्पर कोई ना हो, लेकिन यदि विद्या है तो आपको सब मिल जाएंगे। जहाँ भी जाओगे वहाँ किसी भी चीज़ की, किसी व्यक्ति की कमी नहीं रहेगी। तो वो एक प्रकार का बंधु है विद्या। और विदेश में विद्या परा देवता, जैसे देवता रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है, वैसे ही उससे अनंत गुनी सामर्थ्य इस आत्मा की रक्षा करने की विद्या के पास है। इसलिए उन्होंने कहा विद्या परा देवता, और विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। राजा लोग विद्वान की पूजा करते हैं, ना कि धन की पूजा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा विद्या विहीना पशु, जिसके पास ये सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य होते हुए भी पशु है, वह जागृत होते हुए भी सो रहा है, वह जिंदा होते हुए भी मरे के समान है, उसकी आंखें होते हुए भी वो अंधा है, वह उजाले में बैठ रहते हुए भी अंधेरे में है, उसका जीवन ही अंधेरे में नहीं है, पूरा भविष्य अंधकार में है। इसलिए तमसो माम ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अज्ञान से प्रकाश उजाले की ओर, ज्ञान की ओर ले चलो। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। आपकी कोई वृद्धावस्था में भी सेवा करेगा, समाधि कराएगा, तो ये सम्यक ज्ञान के बल पर होगी। दूसरा संबोधन दे सकता है, उद्बोधन दे सकता है, लेकिन उसको धारण तो आपको करना है। इसलिए यहाँ बहुत जोर दिया गया आचार्यों की, ऋषि मुनियों महर्षियों की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि कुछ भी मत संचय करो, विद्या का संचय अवश्य करो। फिर आगे लिखते हैं कि आपके पास कौन सी व्याधियां हैं वो आप जान लो। अभी तो आपको यही नहीं पता हम कितनी व्याधियों से ग्रसित हैं। तो उन्होंने कहा कि काम के समान कोई व्याधि नहीं है, वासना के समान कोई रोग नहीं है। अपने जीवन में इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, धीरे धीरे इसकी साधना बढ़ाओ। दूसरा उन्होंने कहा आपके कितने शत्रु हैं, अभी आपको शत्रुओं की भी पहचान नहीं है। उन्होंने कहा नास्ति मोह समोरिपो, मोहिनी के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इसलिए जैसे बने तैसे इस मोह को कमन करने की कोशिश करो। मोक्ष चाहिए है तो मोह का क्षय करना अनिवार्य है, और मोह का क्षय करना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है। परिग्रह में केवल सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद नहीं आती है, परिग्रह में स्त्री पुत्र आदि भी आते हैं। जितने भी आप अपने रिश्तेदार समझते हैं, संबंधी हैं, वे सबसे बड़े परिग्रह हैं। इसलिए इन सबसे दूर होने की कोशिश करो, इन्हें कम करने की कोशिश करो, इनके प्रति ममत्व हटाने और घटाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा और प्रधान शत्रु है मोहिनी कर्म। फिर आगे लिखते हैं कितने प्रकार की अग्नियां आपको जलाती हैं। अभी तो आपको यही नहीं पता, एक ही अग्नि समझते हैं ये अग्नि जलाती है, जो भोजन बनाती है वही नहीं जलाती है।
क्रोध रूपी अग्नि भी जलाती है, काम रूपी अग्नि भी जलाती है, जठराग्नि भी जलाती है, अनेक तरह की अग्नियां होती हैं। उन सब से आप सावधान रहिए यदि जलना बुझना नहीं है तो। फिर आगे लिखते हैं कि क्रोध के समान तो कोई अग्नि है ही नहीं, नास्ति क्रोध समो वन्नी। और अंत में लिखा कि यदि सबसे ज़्यादा सुखी होना चाहते हो आप लोग, तो आप दिन भर दुकान में घुसे रहने से सुखी नहीं बनेंगे और आप दिन भर किचन में घुसे रहने से सुखी नहीं बनेंगे। यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा है नास्ति ज्ञान समम सुखम, ज्ञान के समान सुखी करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो, होना चाहते हो, तो जितनी देर स्वाध्याय करोगे उतनी देर सुखी रहोगे। और स्वाध्याय अर्जन कर लो, ज्ञान अर्जन कर लोगे, अनादिकालीन अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। इसलिए ज्ञान के समान सुखी करने की सामर्थ्य तीन लोग तीन काल में किसी के पास नहीं है। अतः उन्होंने प्रेरणा दी है कि आपको अपने जीवन में इतने गुण प्राप्त कर लेना है, यदि ये गुण नहीं है तो आप, फिर उन्होंने आचार्य भगवंत ने पशु का, ध्यान से सुनना, अभी पिछले श्लोक में सुनाया कि उन्होंने पशु का, फिर आगे ऋषि मुनि आपको पशु कहेंगे यदि ये गुण नहीं है तो। कौन कौन से गुण हासिल करना है सुन लो अपने जीवन में। ये धन संचित करना है, इसमें अपना समय लगाना है, इसमें अपनी बुद्धि लगाना है, इसमें अपना श्रम लगाना है, इसमें अपना धन लगाना है। किसमें? ऐसा न विद्या, विद्या नहीं है तो भी आप बिना सींग पूछ की पशु हैं। और साथ ही दूसरा कहा तपोना, यदि आप तपस्या नहीं करते हैं तो भी बिना सींग पूछ के पशु हैं। दानम ना, दान नहीं करते हैं तो भी आप बिना सींग पूछ के पशु हैं। और आगे लिखते हैं ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ज्ञान शास्त्रों का नहीं है तो भी बिना सींग पूछ के पशु हैं। शील नहीं है, ब्रह्मचर्य की साधना नहीं है, अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर नहीं है तो भी आप बिना सींग पूछ के पशु हैं। गुणो न धर्मा, यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो भी बिना सींग पूछ के पशु हैं। और यदि धर्म नहीं है तो भी आप बिना सींग पूछ की पशु हैं। इसलिए इन गुणों को अर्जन करने के लिए अपना समय लगाओ, इसी से मानव पर्याय धन्य धन्य कृतकृत होने वाली है। और मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं ज्ञान चरित उन्नति कर अपना मनुज जन्म फल। कैसे मनुष्य पर्याय का फल प्राप्त होगा? ज्ञान की उन्नति करोगे और चरित्र की उन्नति करोगे तो ही आपका मनोज जन्म सफल होगा, सार्थक होगा, धन धन कृत होगा। इसके धन कमाने से नहीं लिखा कि धन और यश उन्नति कर मनुष्य जन्म अपना सफल बनावे, ऐसे ही नहीं लिखा। लिखा मेरी भावना आती है ना आप लोग को? नहीं लिखा कि धन को संचित करके, यश को बढ़ा करके, फैसिलिटी को बढ़ा करके अपने मानव पर्याय को धन धन करो, नहीं लिखा। ज्ञान और चरित्र की उन्नति करके अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाओ, ये क्या है।